मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछली टर्म पे आप लोगों को वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, ये कक्षा 9th का एक टॉपिक है जो इसके अंदर के 9th में अंदर 10th में बड़ी क्लासों में सभी में जरूरत पड़ती है। और इसके अंदर के ये वैसे 8th क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसके अंदर के देखिए वास्तविक संख्याओं पर संक्रिया या ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। तो 8th क्लास के अंदर आप लोगों ने देखी ये 3 फॉर्मूले पढ़े थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी को a प्लस बी से गुणा करते हैं तो वो इसके अंदर क्या कहलाता है, इस पूरे का वर्ग कहलाता है, तो इसको होल स्क्वायर बोलते हैं। a प्लस बी को a प्लस बी से जब गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर के a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है। इसका फॉर्मूला आप लोगों ने 8th के अंदर किया था, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर, और इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को गुणा कर दो और इसका दोगुणा कर दो। यहाँ पे प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लगाना है, और माइनस का निशान है तो अपने पास इसके अंदर का माइनस का निशान लगाना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपने चाहे दोनों संख्याएं प्लस की है या एक संख्या प्लस की है एक संख्या माइनस की है, अपने को इसके अंदर क्या करना है, दोनों संख्याओं का जो वर्ग करना है, दोनों संख्याओं का जो वर्ग करते हैं उसको स्क्वायर बोलते हैं, वर्ग है उसको स्क्वायर बोलते हैं। तो इस करके दोनों संख्याओं का स्क्वायर करते हैं और दोनों का निशान अपने को इसके अंदर क्या लिखना है, प्लस का लिखना है। तो दोनों का निशान है वो अपने उसका है, अगर यहाँ पे कोई निशान नहीं है तो ये निशान क्या प्लस बना जाता है, और यहाँ पे निशान प्लस लेना है। और इन दोनों संख्याओं को इसके अंदर क्या आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे और इसका दोगुणा कर देंगे। बीच में अगर प्लस का निशान है तो यहाँ प्लस लगा देना है, माइनस का निशान है तो अपने पास भी इसके अंदर माइनस लगा देना है। तो ये 8th क्लास के अंदर आप लोगों ने फॉर्मूले पढ़े थे। अब इसी तरह से देखिए, पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों में एक जैसी है, पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों के अंदर एक जैसी है, और यहाँ पे दोनों के बीच का जो साइन है, दोनों के बीच का जो निशान है ये अलग अलग है, अपोजिट है, एक में प्लस है एक में माइनस है। पहली संख्या दोनों में एक जैसी है, दूसरी संख्या अपने पास दोनों में एक जैसी है, एक बार इसके अंदर निशान प्लस का आ रहा है, एक बार माइनस का आ रहा है। ब्रैकेट का मतलब इन दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं। तो इसके लिए हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करते हैं, पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। दोनों संख्याएं एक जैसी है, एक बार प्लस का निशान है एक बार माइनस का निशान है, तो इसको हल करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। 8th क्लास के अंदर हम इतनी चीज़ पढ़ चुके हैं। तो इसकी हेल्प से अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इसकी सहायता से ये 9th और 10th के अंदर बड़ी कक्षाओं के अंदर का आने वाले जो स्टेप है उनका अपने पास इसके अंदर का अध्ययन करते जा रहे हैं। तो वो चीज़ आपके साथ में मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो ये अगर अपने पास के छोटी छोटी क्लासें 8th क्लास के अंदर के जब ये क्लासें बनाऊंगा तो इसके अंदर का 9th और 10th के जो कमज़ोर विद्यार्थी है और होप्स के तो इसके अंदर का जो इंटेलिजेंट विद्यार्थी है वो भी इसके अंदर के इस चीज़ को ज़रूर देखिएगा, ताकि किसी भी तरह की अपने पास इसके अंदर आपसे मिस्टेक नहीं होने पाई। अब देखिए इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। देखिए जैसे अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, इस तरह का स्टेप आएगा, यहाँ पे अपने पास इसके अंदर के जैसे मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, तो a प्लस बी का वर्गमूल, एक संख्या सीधी है एक संख्या इसके अंदर के रूट में वर्गमूल के अंदर है, और इसका होल स्क्वायर करना है अपने को। अब 9th 10th के अंदर के जो थोड़े से स्टेप आएंगे वो इसके अंदर के थोड़े से 8th क्लास से एडवांस लेवल के ऊपर आएंगे, थोड़े से इसके अंदर क्या होगा, इससे मुश्किल क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा मुश्किल होते नहीं है। तो एक चीज़ अपने को हमेशा ध्यान रखना है कि ए और बी अगर अपने पास इसके अंदर अगर वास्तविक संख्याएं दी हुई है, ए और बी अगर वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स दिए हुए हैं, अगर वास्तविक संख्या या रियल नंबर दिए हुए हैं, तो ए और बी को अगर अपने पास इसके अंदर क्या दोनों को अगर गुणा करते हैं और इस पूरे का वर्गमूल है, तो दोनों का अलग अलग वर्गमूल लेके इसको गुणा कर देंगे। तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। दोनों संख्याएं अगर अलग अलग हैं और पूरे का गुणनफल है उसका रूट है, उसका वर्गमूल है, तो इसके अंदर क्या दोनों संख्याओं को अलग अलग वर्गमूल के रूप में लिख के और इसके बीच में गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। यहाँ पे कोई निशान नहीं लगाते हैं तो ये गुणा का चिन्ह माना जाता है, इसमें लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। और ऐसे ही हमारे पास ये स्टेप इस टाइप से आता है, दोनों संख्याएँ अगर अलग अलग है और इसके अंदर क्या दोनों संख्याएँ अगर आपस में भाग में डिवाइड में और पूरे का रूट लेना है, पूरे का वर्गमूल लेना है, तो इसके अंदर क्या दोनों का अलग अलग रूट लेके इसके अंदर क्या हम क्या करते हैं, इसके अंदर डिवाइड कर देते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें अपने को छोटी छोटी ध्यान रखनी है। और एक इसके अंदर क्या होगा, कोई भी जो संख्या है, कोई भी वास्तविक संख्या है, इस संख्या को अगर सेम संख्या से अगर मल्टीप्लाई करें, किसी भी वर्गमूल की संख्या किसी भी रूट की संख्या को अगर उसी संख्या से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसके अंदर क्या गुणा करने पर अपने पास इसके अंदर का ये रूट का जो निशान होता है वो ख़त्म हो जाता है।
अपने को कुछ ही छोटे बेसिक रिजल्ट है ये अपने को ध्यान रखने हैं, फिर आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद में आप इसके अंदर क्या कॉन्फिडेंटली इसके अंदर क्या होगा, ये पूरे आत्मविश्वास के साथ में क्वेश्चन है उसको हल कर पाएंगे। तो थोड़ा सा इसके अंदर क्या होगा, आपके अंदर क्या अगर थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, थोड़ा सा पेशेंस अगर रखेंगे तो मैं निश्चित तौर के ऊपर आपके अंदर के मैथमेटिक्स के अंदर के जो आपका जो हुआ है या जो भी है वो आप लोगों को ख़त्म करने के अंदर का आप लोगों का पूरा साथ देने के लिए तैयार हूँ। तो आप लोग अगर क्लास से निरंतर जुड़ेंगे तो निश्चित तौर के ऊपर क्या होगा, थोड़े से टाइम के अंदर आपको इसके अंदर क्या महसूस होगा कि मैथमेटिक्स है उसके अंदर क्या कंपेरेटिवली सबसे ईजी टॉपिक है। तो देखिए a प्लस बी का वर्गमूल, पहले मैंने क्या लिखा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा था। पूरे का जो वर्ग होता है वो होल स्क्वायर कहलाता है, होल का मतलब पूरा। अब इसी तरह से पहली संख्या तो a है और दूसरी संख्या b ना होगी, इसके अंदर b का वर्गमूल है, तो तरीका वही लगाना है, पहली संख्या का स्क्वायर फिर इसके अंदर क्या जो दूसरी संख्या है उसका अपने पास इसके अंदर का स्क्वायर, यहाँ पे निशान प्लस है तो प्लस लगाना है, माइनस है तो माइनस लगाना है, और इसके अंदर क्या 2 गुना पहली संख्या और गुना दूसरी संख्या, इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दो और इसके अंदर का इसका दुगुना कर दो। यहाँ पे निशान अगर प्लस है तो प्लस लगा देना है, माइनस है तो अपने पास माइनस लगा देना है। यहाँ पे निशान चाहे प्लस है चाहे माइनस है, यहाँ पे दोनों संख्या जो स्क्वायर की है वो अपने पास इसके अंदर का प्लस की होनी चाहिए। पहली संख्या स्क्वायर की है वो प्लस की, दूसरी संख्या स्क्वायर की है वो प्लस की, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो और इसका दुगुना कर दो। तो यहाँ पे पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b का वर्गमूल है रूट b, तो इन दोनों को गुणा कर दिया, यहाँ कोई निशानी है इसका गुणा माना जाता है, और इसका दुगुना कर दो। यहाँ पे गुणा लगाने की जरूरत नहीं होती, अगर कोई निशान नहीं लगाए तो वो निशान जो होता है वो इंटू का निशान माना जाता है, गुणा का निशान माना जाता है। यहाँ प्लस है तो प्लस लगा देना है, माइनस है तो माइनस लगा देना है। अब देखिए इसके अंदर क्या मैंने जो ये स्टेप लिखा है, तो एक जैसी संख्याओं को 2 बार गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो अंडूटे इंटू अंडूटे या अंडूटे का होल स्क्वायर क्या होता है, a के बराबर ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। अंडूटे को अंडूटे से गुणा किया तो अपने विशेष से अंदर ही आ गया। इस तरह से अंडूटे का होल स्क्वायर है तो इसका मतलब अंडूटे का होल स्क्वायर का मतलब अंडूटे का अंडूटे से गुणा ही है। एक जैसी संख्या को 2 बार गुणा करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब हमारे पास क्या, कोई भी वर्गमूल की संख्या है, अंडूट की संख्या है, उसका स्क्वायर करते हैं तो इसके अंदर क्या रूट क्या होता है, खत्म हो जाता है। ये स्टेप अपने को थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखना है। अब इसके अंदर क्या देखिए, यहाँ पे कितना आएगा a स्क्वायर, ये तो स्टेप वैसे का वैसे आ जाएगा, ये 2a रूट b, ये स्टेप भी वैसे का वैसे आ जाएगा, और यहाँ पे ये रूट की संख्या है उसका स्क्वायर है तो इसके अंदर क्या होगा, रूट की संख्या उसका स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, रूट खत्म हो जाता है, तो इसका मतलब इसका रूट खत्म हो जाएगा। ये हमारे पास इसके अंदर का इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ये हमारे पास इसके अंदर का इस क्वेश्चन का अपने पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब इसी टाइप से अगर यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या यहाँ पे प्लस की जगह अगर माइनस होता तो इस स्थिति के अंदर हम क्या करते हैं, पहली संख्या का स्क्वायर, माइनस है चाहे प्लस है, दोनों का जो स्क्वायर आएगा ना, पहली का और दूसरी का स्क्वायर, यहाँ पे निशान पॉजिटिव ही आएगा। पहली संख्या के आगे कोई निशान नहीं होता है तो ये निशान पॉजिटिव माना जाता है, ये मान धनात्मक माना जाता है, प्लस का निशान माना जाता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया और इसका दुगुना कर दिया, और बीच में माइनस का निशान है तो यहाँ पे माइनस का निशान लगा देना है। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि दोनों जो स्क्वायर की संख्या होगी वो अपने पास हमेशा प्लस ही होंगी। ये चीज़ अपने लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी इसके अंदर क्या होगा, a का स्क्वायर सेम, ये b का वर्गमूल है, b का रूट है, उसका स्क्वायर करेंगे तो b, और इसके अंदर का ये स्टेप आपका सेम वैसे वैसे आ गया। यहाँ माइनस है तो इसके अंदर क्या होगा, माइनस आ जाएगा। बस आपके पास में इसके अंदर का क्वेश्चन खत्म। अब इसी टाइप से देखिए, अगर क्वेश्चन आपके पास में इसके अंदर का इस तरह का क्वेश्चन आता है, जैसे देखिए अभी जैसे मैंने लिया था a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला टाइप का जैसे क्वेश्चन लिया था, तो a प्लस बी का वर्गमूल और a माइनस बी का वर्गमूल, दोनों संख्याओं को आपस में देखिए ब्रैकेट है, पहली संख्या दोनों के अंदर के एक जैसी है, दूसरी संख्या एक जैसी है, एक बार प्लस का निशान है, एक बार माइनस का निशान है, ब्रैकेट का मतलब इन दोनों के बीच के अंदर का गुणा है। तो इसमें क्या लिखेंगे, पहली संख्या उसका स्क्वायर कर देंगे और माइनस दूसरी संख्या जो है उसके अंदर क्या उसका स्क्वायर कर देंगे। तो a का स्क्वायर तो क्या होगा, a स्क्वायर हो गया, और ये वर्गमूल की संख्या है, रूट के अंदर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट अपने बस क्या क्वेश्चन के अंदर खत्म हो जाएगा। ये आपका इसके अंदर का फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इसी टाइप से देखिए, इस क्वेश्चन को अगर हम इस तरीके से लिख लें, इसी क्वेश्चन को इसके अंदर का अगर मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ, देखिए यहाँ पे अंडरूट a प्लस अंडरूट b और अंडरूट a माइनस अंडरूट b लिख लेता हूँ, तो तरीका वही है, बस मैंने इस संख्या को क्या किया है, ये रूट में बदल दिया है, बाकी संख्या वैसे वैसे। तो पहली संख्या एक जैसी है, दूसरी संख्या एक जैसी है, एक बार प्लस का निशान है, एक बार माइनस का निशान है, बीच के अंदर क्या ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब क्या है, इंटू का निशान है। तो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, पहली संख्या जो भी है उसका स्क्वायर और फिर बीच के अंदर माइनस, जो दूसरी संख्या है उसके अंदर का उसका स्क्वायर। अब ये रूट की संख्या है, अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, कोई भी संख्या अगर वर्गमूल में है, रूट में है
और इसको आपस में उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें, तो रूट खत्म हो जाएगा। या अंडरूट ए का स्क्वायर, अंडरूट की संख्या और उसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट का जो निशान होता है, वर्गमूल का निशान होता है, वो खत्म हो जाता है। तो इसी तरह से देखिए इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा, रूट ए का स्क्वायर तो ये हो गया और रूट बी का स्क्वायर अपने पास इसके अंदर का बी हो गया। ये हमारे पास इसके अंदर का इसका लास्ट का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन के अंदर के 1 मिनट के लिए फिर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछ लिया जाता है, अंडरूट ए प्लस अंडरूट बी और अंडरूट ए प्लस अंडरूट बी। अब यहाँ पे देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों एक जैसी है, परंतु दोनों के ऊपर निशान क्या आ रहा है, एक जैसा आ रहा है। पहले वाले क्वेश्चन के अंदर क्या था, एक पर निशान प्लस था और एक पे निशान अपने पास इसके अंदर का माइनस था। यहाँ पे दोनों पे निशान आपका एक जैसा आ गया। अगर एक जैसी संख्या आ गई है तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये इसके अंदर क्या होगा, इसको पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे। अब वो पहले टाइप का जो क्वेश्चन करवाया था मैंने, उस टाइप का क्वेश्चन बन गया। पहले जिस टाइप का क्वेश्चन करवाया था उस टाइप का अपने पास इसके अंदर का क्वेश्चन बन गया। दोनों संख्या अगर एक जैसी है, निशान भी अगर एक जैसा है और बीच में ब्रैकेट है, इसका मतलब दोनों संख्या एक जैसी है, तो एक जैसी संख्याओं को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका वर्ग बन जाता है। अब आपने पास देखिए, अब इसको इसके अंदर के ज़्यादातर विद्यार्थी क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं और इसका भी स्क्वायर कर देते हैं और ये स्क्वायर करते ही आपका क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। सबसे ज़्यादा इसके अंदर के इस तरह की मिस्टेक करते हैं ज़्यादातर विद्यार्थी। इसका स्क्वायर करेंगे तो वर्गमूल खत्म, इसका स्क्वायर करेंगे तो वर्गमूल खत्म। ये पूरे का वर्ग है, ये पूरे का होल स्क्वायर है, तो पूरे का होल स्क्वायर है। तो अभी आप लोगों को मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, पहली जो संख्या है उसका स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस दूसरी जो संख्या होगी उसका स्क्वायर करेंगे और इन दोनों संख्याओं को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे और साथ में इसका दोगुना करेंगे। और यहाँ पे निशान प्लस है तो प्लस का निशान लगाना है, माइनस है तो माइनस का निशान लगाना है। वर्ग की दोनों संख्या अपने पास प्लस की होंगी, ये ध्यान रखनी है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद में इसका दोगुना कर देंगे। यहाँ निशान अगर प्लस है तो प्लस लगा देना, माइनस है तो माइनस लगा देना। अब देखिए वर्गमूल की संख्या और उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पे वर्गमूल बी है, उसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा, बी आ जाएगा। और अभी मैंने ये फॉर्मूला बताया था, अगर दोनों संख्याएं अगर वर्गमूल के अंदर है, दोनों संख्याएं अगर वर्गमूल में बीच में गुणा का निशान है तो दोनों को गुणा करके पूरे का वर्गमूल लगा देंगे। तो +2 ये तो वैसे वैसे रह जाएगा और इसके अंदर के दोनों को गुणा करके इसके अंदर के पूरे का वर्गमूल लगा देंगे। ये निशान लगा दिया मैंने। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो दोनों संख्या अगर अलग अलग है तो इसके अंदर इसको इस तरीके से अपने लिखा जा सकता है। अगर यहीं पे ये क्वेश्चन अपने पास अगर बीच के अंदर अगर माइनस का निशान आ जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे और इसके अंदर के वर्ग की संख्या तो दोनों प्लस की आएंगी, ये निशान जो आएगा वो उसके अंदर के बीच में माइनस का आ जाएगा। बस इतना सा डिफरेंस है, ये चीज़ अपने को स्पेशली ध्यान रखनी है। इस तरह के क्वेश्चन के अंदर के शुरू के अंदर के थोड़ा सा इसमें जल्दबाजी न करके इसके अंदर के थोड़ा सा अभ्यास कीजिएगा, फिर आपको इसके अंदर के मैथमेटिक्स के स्टेप ऑटोमेटिकली इसके अंदर क्या होगा, ये आसान लगने शुरू हो जाएंगे। अब इस पे देखिए मैं कुछ इसके अंदर का क्वेश्चन लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा बेस है उसके अंदर का, ये इसके अंदर का क्वेश्चन आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। √3 + √7 ये अपने 9th की जो 1.5 एक्सरसाइज है उसके मैं क्वेश्चन और एग्जांपल ले रहा हूँ और इसके अंदर के कुछ इस तरह के जो क्वेश्चन है वो अपने पास के कंपटीशन पर्पज़ से भी अपने पास इसके अंदर के आप लोगों के साथ में इसके अंदर के शेयर करूँगा। और इसके अंदर के साथ साथ जैसे जैसे चलेंगे तो वैसे वैसे अच्छे बच्चों के लिए जो कम्पिटिटिव पॉइंट्स है, ओलंपियाड या वो टाइप के कोई एग्जाम के अंदर भी अपीयर होते हैं, बैठते हैं, तो उन लोगों के लिए अगर अपने पास इसके अंदर अगर मेहनत करते हैं और हमारी क्लास से अगर जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पर उनके लिए भी मैं इसके अंदर का एक्स्ट्रा क्लासें हैं उसके अंदर का बनाने का पूरा प्रयास करूँगा, ताकि इसके अंदर का आप लोगों को पता है कि इसके अंदर का ये अपने पास का स्टेट टैलेंट स्कॉलरशिप और नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप, ये राज्य प्रतिभा खोज और राष्ट्रीय प्रतिभा खोज का इसके अंदर का 10th के बाद में इसके अंदर क्या होता है, 10th क्लास के अंदर एग्जाम होता है, उसमें 9, 10th के बेसिक सारे टॉपिक आते हैं। तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर के ऊपर क्या उस कंपटीशन के अंदर क्या अपने पास इसके अंदर का रिजल्ट ले सकते हैं। अब देखिए a + b, यहाँ पे इसके अंदर क्या होगा, पूरे का वर्ग लिया है तो पहली संख्या का स्क्वायर, फिर दूसरी संख्या है उसका स्क्वायर, यहाँ पे निशान चाहे प्लस है या माइनस है, स्क्वायर दोनों के पॉजिटिव आएंगे। फिर इन दोनों संख्याओं को अपने पास क्या कर दें, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, इसका वर्गमूल कर देंगे और इसका दोगुना कर देंगे और यहाँ पे निशान प्लस का है तो प्लस लगा देंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। बस अपने को इतनी सी चीज़ का ध्यान रखना है। थोड़ा सा आराम से क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए वर्गमूल की संख्या है और उसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा, वर्गमूल खत्म हो जाएगा। ये वर्गमूल की संख्या है, इसका वर्ग करेंगे तो हमारे पास में वर्गमूल खत्म हो जाएगा। अब देखिए 2, और अभी मैंने आप लोगों को बताया था अगर दो संख्याएं अगर वर्गमूल के अंदर है और दोनों संख्याएं अगर अलग अलग आ गई हैं
तो इस स्थिति के अंदर क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को गुणा करके पूरे का वर्गमूल लगा देंगे। अगर दोनों संख्याएं अगर एक जैसी आ जाती हैं तब तो इसके अंदर गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये वर्गमूल खत्म हो जाएगा। एक जैसी संख्या को गुणा करेंगे तो इसका होल स्क्वायर आ गया, और √3 को √3 से गुणा करेंगे तो अपने पास इसके अंदर आंसर क्या होगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, परंतु यहाँ पे संख्या अगर अलग अलग है तो इन दोनों को गुणा करके मल्टीप्लाई करके और इस पूरे का वर्गमूल ले लेंगे, पूरे का रूट ले लेंगे। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, ये संख्या एक संख्या है, ये संख्या एक संख्या है और ये संख्या एक संख्या है। यहाँ पे कोई निशान नहीं है, इसका मतलब गुणा का निशान है। और कितनी भी संख्याओं के बीच में अगर गुणा का निशान होता है तो वो संख्या एक संख्या की तरह व्यवहार करती है। इसको एक पदीय संख्या या मोनोमियल बोलते हैं, एक पदीय या मोनोमियल बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या करेंगे, ये संख्या और ये संख्या इनको तो आपस में प्लस कर देंगे और ये संख्या हमारे पास क्या अलग हो जाएगी। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो इसके अंदर क्या, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो 7 और 3 को प्लस करेंगे जब तो 10 आ जाएगा। और ये अपने पास क्या होगा 2, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या 21 का वर्गमूल आ जाएगा। ये हमारे पास लास्ट के अंदर क्या होगा, आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ये हमारे पास इसके अंदर का इसका अपने पास में फाइनल रिजल्ट आएगा। इसी टाइप से देखिए, अगर यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर अगर इसकी जगह अगर माइनस होता, इसकी जगह अगर अपने इसके क्वेश्चन के अंदर अगर माइनस होता तो पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर, इन दोनों संख्याओं को क्या मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है और इसका दोगुणा करना है। यहाँ निशान बीच में प्लस है तो प्लस लगाना है, माइनस है तो माइनस लगाना है। इस संख्या का और इस संख्या का जो स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे दोनों का निशान क्या प्लस लगाना है। पहली संख्या के आगे अगर कोई चिन्ह नहीं होता है, कोई भी साइन अगर नहीं होता है तो ये प्लस बना जाता है। और इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है और इसका दोगुणा करना है। यहाँ पे प्लस है तो प्लस का निशान लगाना है, माइनस है तो माइनस का निशान लगाना है। वापिस वही तरीका रह गया, इसका वर्ग किया तो 7 आ गया, इसका वर्ग किया तो 3 आ गया और यहाँ पे निशान माइनस हो गया। इन दोनों को प्लस कर दिया। अब इस संख्या को 2 को मिला मत देना आप लोग, कहीं इसके अंदर आप इन दोनों को तो प्लस कर दो और 2 इसमें माइनस कर दो, इस तरह की त्रुटि ना हो जाए। इन दोनों संख्याओं को तो जोड़ देना है और ये पूरी एक संख्या की तरह व्यवहार करेगी। यहाँ पे कोई निशान नहीं है, यहाँ पे कोई निशान नहीं होने का मतलब गुणा का निशान होता है, तो गुणा का निशान लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, लगाना चाहे तो आपकी इच्छा है। तो इसके अंदर क्या होगा, ये अपने बस का निशान क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब इसी टाइप से देखिए एक आधा क्वेश्चन मैं इसके अंदर का और इसके अंदर लेता हूँ, अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपके साथ में इसके अंदर का शेयर करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट बेस है वो आपका मजबूत हो जाए। अब इसी टाइप से देखिए, √5 माइनस √2 इसका स्क्वायर करते हैं। √5 माइनस √2 इसका अपने पास इसके अंदर क्या स्क्वायर करते हैं। अब इस चीज़ को हल करने के लिए अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, पहली संख्या का स्क्वायर, फिर इसके अंदर क्या होगा, माइनस है चाहे प्लस है, दोनों संख्याओं का स्क्वायर जो आएगा, वर्ग आएगा, वो पॉजिटिव आएगा। अब इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो इसका मतलब हमारे पास क्या √5 और √2 का गुणा करेंगे और इसका क्या करेंगे, दोगुणा कर देंगे। बीच में निशान माइनस है तो माइनस लगाना है, प्लस है तो इसके अंदर प्लस का निशान लगाना है। अब देखिए √5 है उसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। √2 का 2 है उसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 2 आ जाएगा। कोई भी वर्गमूल की संख्या है, √2 में संख्या है उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाता है, अपने को ये ध्यान रखना है। और माइनस का 2, अब देखो ये दोनों संख्या क्या अलग अलग है और दोनों संख्या वर्गमूल के अंदर है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, 5 और 2 का गुणा करके पूरे का वर्गमूल लगा देंगे। अब देखिए इसके अंदर का भी मैंने बताया था, ये संख्या इंटू है, इसका मतलब हमारे पास एक संख्या की तरह व्यवहार करेगी। तो ये एक संख्या है, ये एक संख्या है और ये एक संख्या है, तो इन दोनों संख्याओं को आपस में क्या प्लस कर देंगे। तो 5 और 2 को प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा, माइनस का 2 और इन दोनों संख्याओं को गुणा करके पूरे का रूट ले लो, पूरे का वर्गमूल ले लो। ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इसका अपना फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन के अंदर देखिए, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर अलग अलग टाइप से चेंज करता हूँ ताकि आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं पड़े। एक बार क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ जाए तो फिर क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएँ। अब देखिए मैंने एक तो वर्गमूल की संख्या ले ली है और दूसरी संख्या में वर्गमूल लिए हैं। एक संख्या तो वर्गमूल में ले ली है और एक संख्या के अंदर क्या वर्गमूल लिए हैं। एक इसमें रूट नहीं है, इसमें रूट है और बीच में प्लस है या माइनस है, कोई भी साइन हो सकता है, कोई भी निशान हो सकता है। अब देखिए अपने बस इसके अंदर का इसको हल करेंगे तो तरीका वही है, पहली संख्या उसका स्क्वायर, माइनस है चाहे प्लस है, स्क्वायर दोनों का क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। इस संख्या का स्क्वायर ही आ गया, इस संख्या का स्क्वायर ही आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। यहाँ पे वर्गमूल नहीं लगाना है, अगर वर्गमूल है तो वर्गमूल लगाना है, यहाँ पे रूट का साइन है तो ही लगाना है। पहली संख्या रूट में वैसे वैसे लिख दी, दूसरी संख्या जैसे है वैसे वैसे लिख दी और इन दोनों को क्या करेंगे, डबल कर देंगे, दोगुणा कर देंगे। यहाँ निशान माइनस है तो माइनस लगा देना है, प्लस है तो प्लस लगा देना है। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, √5, कोई भी √2 की संख्या उसका स्क्वायर करते हैं तो √2 क्या होता है, खत्म हो जाता है। अब इसी टाइप से 2 का स्क्वायर करेंगे तो इसके अंदर कितना होगा, 4 हो गया।
और माइनस। अब देखिए ये संख्या अंडरूट में और ये संख्या अंडरूट में नहीं है, ये संख्या अंडरूट में और ये संख्या अंडरूट में नहीं है, और बीच के अंदर क्या कोई निशान नहीं है, इसका मतलब क्या निशान क्या है, गुणा का निशान है। तो जिन संख्याओं में रूट नहीं है उनको तो आपस में गुणा कर दो, जिन संख्याओं के अंदर क्या रूट नहीं है उनको तो आपस में गुणा कर दो। तो 2 को 2 से गुणा किया 4, और ये 5 का रूट ये अपने पास इसके अंदर ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे गुणा दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। कभी भी बुक के अंदर क्या लगा हुआ नहीं मिलेगा, तो अपने पास इसके अंदर क्या अपनी सुविधा के लिए लगाना चाहो तो आप शुरू के अंदर लगा सकते हैं। अब 1 मिनट ध्यान रखिएगा, ये एक संख्या है, ये एक संख्या है और ये एक संख्या है। इस संख्या को और इस संख्या को +4 -4 करके काट मत देना। तो अपने एक संख्या तो ये है और एक संख्या ये है, तो इन दोनों को तो क्या करेंगे प्लस कर देंगे। तो 5 और 4 को प्लस करेंगे 9, और ये पूरी संख्या एक संख्या की तरह व्यवहार करेगी। तो इसका -4 और 5 का वर्गमूल, ये हमारे पास इसके अंदर के इस प्रश्न का अपना आंसर आ जाएगा। ये संख्या का हमारे पास इसके अंदर का आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह का देखिए एक प्रश्न मैं और लेता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन और क्लियर हो जाए आपको। यहाँ पे ये जो संख्या है 5 तो मैंने वैसे वैसे लिख दी है, और इसका वर्गमूल ले लिया है। यहाँ निशान प्लस भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं प्लस ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो इसके अंदर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक संख्या, पहली संख्या तो सीधी है और ये संख्या रूट के अंदर वर्गमूल के अंदर है। तो इसमें क्या करेंगे, पहली संख्या का ये स्क्वायर, फिर दूसरी संख्या ये रूट में दी है तो रूट में लिखेंगे, बिना रूट में है तो बिना रूट में लिखेंगे, और फिर इसके अंदर क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का गुणा। पहली संख्या क्या 5 है और दूसरी संख्या 2 का वर्गमूल रूट है, तो इसको वैसे के वैसे लिखना है, गलती से रूट मत लगा देना, और इसका दुगुना कर दो, डबल कर दो, और यहाँ निशान प्लस है तो प्लस लगा देना है, माइनस है तो माइनस लगा देना है। ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी अभ्यास मांगती है। शुरू के अंदर क्या आप लोग भी समझते हैं, हमें भी पता है कि एक्चुअली कोरोना के कारण आप लोगों ने इसके अंदर क्या हुआ, ये बहुत सी चीज़ें उसके अंदर क्या ये अपने चैप्टर के अंदर नहीं थी, बहुत सा सिलेबस है वो इसके अंदर का डिलीट हो गया था, हटा दिया गया था, इस कारण से ये परेशानियाँ आनी स्वाभाविक है। परंतु इसके अंदर का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बना के रखिएगा, तो निश्चित तौर के ऊपर क्या अपने पास इसके अंदर क्या अपने पास इसके अंदर का आपको आउटपुट है जो इसके अंदर का अच्छा फल मिलेगा। तो अपना थोड़ा सा इसके अंदर क्या हुआ है, तो मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ कि इसके अंदर का कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अगर आप प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पे इसके अंदर का आपकी सफलता वो आपके कदम चूमेगी। अब देखिए ये 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो इसके अंदर क्या, यहाँ पे ये अंडरूट 5 नहीं है, यहाँ 5 है, तो 5 का स्क्वायर का मतलब 5 का 5 से गुना, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 25 आएगा, और ये अंडरूट की संख्या है तो इसका वर्ग करेंगे तो वर्गमूल खत्म हो जाएगा। अब देखिए आपने पास इसके अंदर का ये संख्या है। अब देखिए मैंने 1 मिनट के लिए थोड़ा ध्यान देना, ये संख्या मैंने पहली संख्या लिखी है, ये दूसरी संख्या लिखी है और इसका दोगुना किया है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं गुणा का निशान नहीं लगाता तो ये फिर 25 हो जाएगा, जबकि इन दोनों संख्याओं को तो गुणा किया है, और दुगुना इसके अंदर के यहाँ पे गुणा करेंगे तो या तो इसमें ब्रैकेट डालो और या इसके अंदर के गुणा का निशान लगाना है। पहले जैसे मैंने लिखा था ना 2xy, तो यहाँ पे इसके अंदर के कोई निशान नहीं था, इसका मतलब गुणा का निशान था, परंतु इसके अंदर के यहाँ पे अगर ये गुणा का निशान नहीं लगाएंगे तो 2 और 5 25 माना जाएगा, तो इसलिए इसके अंदर के यहाँ पे गुणा का निशान जरूर लगाना है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। अब यहाँ पे प्लस का निशान, अब वर्गमूल की जो संख्या है उसको तो वैसे वैसे रख लो, और ये जो संख्या है इनको आपस में क्या गुणा कर दो। अब देखिए इस संख्या को और इस संख्या को, ये पूरी एक संख्या की तरह व्यवहार करेगी, तो इस संख्या और इस संख्या को तो आपस में क्या प्लस कर देंगे, तो 25 में 2 प्लस करेंगे तो इसके अंदर कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, और प्लस ये अपने पास मान के वैसे वैसे आ जाएगा, ये 10√2, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें गलती से आप इसके अंदर का इस संख्या में ये संख्या प्लस मत कर देना, ये पूरी संख्या अलग रहेगी, ये संख्या अलग रहेगी, बीच में प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस रह जाएगा। अब इसी टाइप से देखिए जैसे अपने पास इसके अंदर क्या होगी, इस तरह की संख्या आ गई है, दोनों संख्या अलग अलग है, पहली संख्या एक जैसी है, दूसरी संख्या एक जैसी है, एक बार प्लस का निशान है, एक बार माइनस का निशान है, तो दोनों का निशान अपोजिट है। पहली संख्या एक जैसी है, दूसरी संख्या एक जैसी है, दोनों का निशान अपने उसका क्वेश्चन के अंदर का अपोजिट आ रहा है, विपरीत आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर क्या होगा, ये चीज़ ध्यान रखना है, पहली संख्या प्लस हो दूसरी संख्या माइनस हो, या पहली संख्या माइनस हो दूसरी संख्या प्लस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों संख्या एक जैसी है, पहली संख्या एक जैसी है, दूसरी संख्या एक जैसी है, एक बार प्लस का निशान है, एक बार माइनस का निशान है, ये संख्या इधर है, ये संख्या इधर है, तो भी एक ही बात है, और माइनस की संख्या पहले और प्लस की संख्या बाद में, तो भी एक ही बात है। परंतु इन दोनों के बीच में ब्रैकेट का मतलब गुणा का निशान है, तो इसको हल करने के लिए आप लोगों को रूल बताया था मैंने, पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। अब इसके अंदर क्या होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर का मतलब 3 का 3 से गुणा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया,
तो 9 आ गया। और कोई भी वर्गमूल की संख्या उसका स्क्वायर करते हैं तो वर्गमूल खत्म हो जाता है। इसको हल करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये अपने पास इसके अंदर का इसका सिंपल सा आंसर आ जाएगा। अब इसी टाइप से देखिए 1-2 क्वेश्चन इसी टाइप के मैं पैटर्न के क्वेश्चन और लेता हूँ। देखिए जैसे इसके अंदर क्या होगा, √11 प्लस √7 और √11 माइनस √7। यहाँ निशान प्लस है, यहाँ निशान माइनस है। ये उल्टा लेना चाहो तो उल्टा भी ले सकते हैं, माइनस इधर कर दो और प्लस इधर कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो पहली संख्या एक जैसी है, दूसरी संख्या एक जैसी है, दोनों के बीच के अंदर क्या निशान क्या है, इंटू का निशान है, गुणा का निशान है। तो पहली संख्या उसका स्क्वायर और माइनस दूसरी संख्या क्या 7 का वर्गमूल उसका स्क्वायर। अब ये √, की संख्या उसका स्क्वायर करेंगे तो वर्गमूल खत्म, और ये √, की संख्या इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, वर्गमूल खत्म। और इसमें से एक माइनस कर देंगे तो 11 में से 7 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ये 4 अपने पास में आपका आंसर हमें प्राप्त होता है। अब इसी टाइप से देखिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा फिर चेंज करता हूँ। देखिए यहाँ जैसे मैंने क्वेश्चन इस टाइप से ले लिया है, 5 माइनस √2 और 5 प्लस √2। एक संख्या वर्गमूल की और एक संख्या वर्गमूल की नहीं है। इस तरह का जैसे कोई भी स्टेप ले लिया गया है तो यहाँ पे इसके अंदर क्या करेंगे, पहली संख्या एक जैसी है, दूसरी संख्या एक जैसी है, एक बार प्लस का निशान है, एक बार माइनस का निशान है, बीच में क्या इंटू का निशान है। तो पहली संख्या का स्क्वायर और माइनस इसके अंदर क्या दूसरी संख्या का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा। और माइनस ये √2 है, √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। और 25 में से ये 2 माइनस कर दीजिएगा, 25 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 23। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये अपने पास इसका अपने फाइनल आंसर अपने को प्राप्त हो जाता है। अब इसी तरह से देखिए ये क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाता है, सपोज करो यहाँ पे ये वर्गमूल का जो निशान है, इस क्वेश्चन को अगर मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, यहाँ तो वर्गमूल का निशान ले लिया है, पहली संख्या उस पर वर्गमूल ले लिया है, दूसरी संख्या उस पर वर्गमूल नहीं लिया है। दोनों संख्या देखिए यहाँ पे निशान उल्ट दिया मैंने, ये वर्गमूल इधर लगा दिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के इधर क्या करूँगा, पहली संख्या एक जैसी है, दूसरी संख्या एक जैसी है। यहाँ पे देखो रूट है तो यहाँ पे भी रूट है, यहाँ पे रूट नहीं है तो यहाँ पे रूट नहीं है। तो पहली संख्या दोनों में एक जैसी है, दूसरी संख्या एक जैसी है, एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, इंटू का निशान है, ब्रैकेट का मतलब गुणा का निशान है। तो इसमें क्या करेंगे, पहली संख्या उसका वर्ग और माइनस दूसरी संख्या उसका वर्ग। और ये वर्गमूल की संख्या है तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा, ये वर्गमूल खत्म, रूट खत्म हो गया। √5 का स्क्वायर तो 5 हो गया और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो गया। और इसमें से 5 में से 4 माइनस करेंगे तो अपने पास आंसर क्या होगा, ये अपने को 1 प्राप्त हो जाता है। अब 1-2 क्वेश्चन है उसके अंदर के थोड़े से दूसरे टाइप के, ये और देखिए आप इस तरह के बाई चांस अगर क्वेश्चन आते हैं, ये अपने इसके अंदर बुक के अंदर दे रखे हैं अपने, तो इसलिए अपने को थोड़ा सा स्पेशली ध्यान देना है। माइनस जैसे ये संख्या आ गई, अब देखिए अपने पास इसके अंदर क्या क्वेश्चन, अपने पास इसके अंदर अगर इस टाइप से जैसे आ जाता है, थोड़ा सा स्पेशली ध्यान चाहूँगा आप लोगों का। यहाँ पे देखिए पहली संख्या यहाँ पे देखिए अलग अलग है, परंतु ये संख्या एक जैसी है और ये संख्या एक जैसी है। और दो संख्याओं के बीच में अगर प्लस का निशान होता है, दो संख्याओं के बीच के अंदर अगर प्लस का निशान होता है, तो जैसे मैं उदाहरण ले रहा हूँ एग्जाम्पल, 2 में 3 प्लस करें या 3 में 2 प्लस करें तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दो संख्याओं को किसी भी क्रम में अगर हम प्लस करते हैं तो मान के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका मतलब इसको अंदर क्या है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, अगर प्लस की स्थिति में ऐसा लिखा जा सकता है, दो संख्याओं के बीच में अगर प्लस का या गुणा का निशान है तो उसको हम किसी भी क्रम में क्या है, प्लस या इसके अंदर क्या है, किसी भी क्रम में कोई भी संख्या आगे पीछे लिख सकते हैं, बीच में गुणा का या प्लस का निशान है तो दो संख्याओं को हम किसी भी क्रम में क्या प्लस कर सकते हैं, किसी भी संख्या में गुणा कर सकते हैं। तो ये जो नियम होता है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या क्रम विनिमय का नियम कहलाता है। ये अपने 6th 7th 8th के अंदर पढ़ा है। अब देखिए अपने पास इसके अंदर क्या, यहाँ पे जो संख्या है इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ। अब इस संख्या को तो मैंने पहले लिख लिया है और दूसरी संख्या को इसके अंदर बाद में लिख दिया, दोनों का स्थान आपस में इंटरचेंज कर दिया, उल्ट दिया है, बीच के अंदर प्लस है इसलिए इसके अंदर पलटा है। अब देखिए पहली संख्या आपकी एक जैसी है, दूसरी संख्या एक जैसी है, एक बार निशान प्लस का है एक बार निशान माइनस का है। तो पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, ब्रैकेट का हम लोग गुणा है, पहली संख्या एक जैसी है, दूसरी संख्या एक जैसी है, एक बार निशान प्लस का है एक बार निशान माइनस का है और बीच में इंटू का निशान है, इसका मतलब क्या गुणा का निशान है। तो पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। अब इस चीज़ को हल करेंगे तो क्या होगा, √3 का स्क्वायर तो 3 हो गया और √2 का स्क्वायर 2 हो गया। अब 3 में से 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में, 1 अपने पास में आपका आंसर आ जाएगा। अब एक इसके अंदर क्या देखिए, छोटा सा क्वेश्चन इसके अंदर क्या मैं और लेने जा रहा हूँ।
अब 3 प्लस √3 और 2 प्लस √2, इसका आपस में आपको गुणा करना है। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो इस तरह के 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को थोड़े से और अभ्यास करवा देता हूँ। तो देखिए, अब पहली संख्या और दूसरी संख्या सब संख्या अलग अलग टाइप की है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले इस संख्या को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस संख्या को हम इससे आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ निशान प्लस है तो प्लस लगा देना, यहाँ कोई निशान नहीं प्लस है, यहाँ पे कोई निशान नहीं है तो इसका मतलब प्लस है। तो 3 और 2 को गुणा किया तो इसके अंदर क्या होगा, 3 × 2। फिर इसके अंदर यहाँ पे भी प्लस का निशान है, यहाँ पे भी प्लस का निशान है, तो इस संख्या को पहले इससे गुणा करना है, फिर इस संख्या को इससे गुणा करना है। इसको इससे गुणा नहीं करना है, पहले इस ब्रैकेट वाली संख्या को इससे गुणा करना है, फिर इस संख्या को इस संख्या से गुणा करना है। तो इस करके देखिए, ये 3 × 2, फिर प्लस इस संख्या को इससे गुणा करेंगे तो 3 √2, फिर इसके बाद में प्लस, फिर इस संख्या को एक बार इससे गुणा करेंगे, फिर इस संख्या को इससे गुणा करेंगे। तो इन दोनों संख्याओं को जब गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या, जो वर्गमूल की संख्या है उसको तो बाद में लिखा जाता है, और बिना वर्गमूल की जो संख्या होती है उसको पहले लिखा जाता है। तो 2 को पहले लिखेंगे, √3 को बाद में लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा आप। और इसी तरह से इसके अंदर क्या होगा, प्लस इस संख्या को इससे गुणा किया तो √3 × √2, इस संख्या को इससे गुणा किया तो वर्गमूल की जो संख्या उसे बाद में लिखिएगा, बिना वर्गमूल की संख्या को पहले लिखिए। यहाँ पे कोई निशान नहीं है, इसका हम गुणा लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। इस तरह से इसके अंदर क्या हुआ, पहले इस संख्या को इससे गुणा किया, फिर इस संख्या को इससे गुणा किया, यहाँ पे कोई निशान नहीं है, इसका हम गुणा का निशान होता है। अब 3 को 2 से गुणा किया तो 6। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, 3 √2, ये वैसे वैसे, अब यहाँ निशान लगाने की आवश्यकता नहीं है, और इसे क्या लिखेंगे, 2 √3, और प्लस ये दोनों संख्या क्या है, रूट के अंदर है, ये दोनों संख्या वर्गमूल के अंदर है, और दोनों संख्या अलग अलग हैं, तो दोनों के अंदर क्या करेंगे, गुणा करके पूरे का वर्गमूल लगा देंगे, गुणा करके पूरे का वर्गमूल लगा देंगे। तो ये हमारे पास क्या, 6 तो वैसे वैसे आ गया, और ये 3 √2 और प्लस 2 √3, और इसको हल करेंगे तो क्या होगा, √6। ये हमारे पास लास्ट में आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ये अपने पास इसके अंदर का आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन के अंदर के 1 मिनट के लिए फिर देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर के मैं थोड़ा सा स्लाइटली चेंज कर रहा हूँ हल्का सा, ताकि कोई भी इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप मिस्टेक नहीं करें। यहाँ पे देखिए, 5 प्लस √3 और 3 माइनस √2। क्या मैंने माइनस ले लिया है, पहले वाले में दोनों में प्लस का निशान था, एक में प्लस और एक में मैंने माइनस ले लिया। एक बार दोनों माइनस लेके क्वेश्चन आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, ताकि इस तरह के जो क्वेश्चन आए तो आपको फिर इसके अंदर क्या परेशानी नहीं आए। अब देखिए, अभी आप लोगों को मैंने बताया था, पहले इस संख्या को इससे गुणा कर दीजिएगा, तो 5 × 3, फिर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। तो 5 × ये 2 का वर्गमूल, इसका इससे गुणा हो गया, इसका इससे गुणा हो गया, प्लस प्लस का गुणा प्लस, प्लस और माइनस का गुणा माइनस। अब इस संख्या को इससे गुणा करिएगा, तो यहाँ पे निशान कोई नहीं है तो प्लस है, यहाँ पे भी निशान प्लस है, तो प्लस प्लस का गुणा प्लस। अब ये संख्या वर्गमूल में, ये संख्या वर्गमूल में नहीं है, तो वर्गमूल की संख्या को हमेशा क्या बाद में लिखिएगा, और बिना वर्गमूल की जो रूट की संख्या उसको हमेशा पहले लिखिएगा। अब इस संख्या को फिर इसके बाद में इससे गुणा करेंगे, तो यहाँ तो क्या निशान है, यहाँ पे तो निशान प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो निशान माइनस आता है, ये अपने को ध्यान रखना है। और ये इसके अंदर क्या है, √3 × √2। अब इस चीज़ को हल कर लीजिएगा, तो 5 को 3 से गुणा करेंगे 15 माइनस 5 √2, यहाँ पे कोई निशान नहीं है, तो इसके अंदर क्या है, ये गुणा का निशान है, तो लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, लगा दिया तो गलत नहीं है, पर तो लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। और प्लस 3 √3, और ये दोनों संख्या अलग अलग है, तो इनको मल्टीप्लाई करके गुणा करके पूरे का वर्गमूल लिख लोगे, तो 15 माइनस 5 √2 और प्लस 3 √3 और माइनस दोनों को गुणा करेंगे तो क्या होगा, √6। ये हमारे पास आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब इसी टाइप से देखिए, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर का चेंज कर रहा हूँ, स्पेशली ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे मैंने दोनों निशान माइनस के कर दिए हैं, पहले वाले में 1 प्लस था, पहले वाले क्वेश्चन के अंदर दोनों प्लस थे, एक में 1 प्लस और 1 माइनस था, यहाँ पे मैंने दोनों निशान माइनस कर दिए हैं। इन दोनों संख्याओं के बीच के निशान, संख्याएं तो अलग अलग है, निशान मैंने अलग अलग कर दिए हैं। अब ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो इस स्थिति के अंदर देखिए, पहले इस संख्या को इससे गुणा करेंगे तो ये निशान आ गया, फिर इस संख्या को इससे गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस को गुणा किया तो माइनस आ गया। 5 √2, अंडरूट की संख्या हमेशा बाद में लिखिएगा, बिना वर्गमूल की संख्या उसको हमेशा पहले लिखिएगा। अब इस संख्या को इससे गुणा करेंगे तो यहाँ तो निशान प्लस है, यहाँ निशान माइनस है, तो प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो यहाँ निशान क्या होगा, अपने पास इसके अंदर का माइनस का निशान आ जाएगा। और ये वर्गमूल की संख्या नहीं है, ये वर्गमूल की संख्या है, तो रूट की संख्या को हमेशा बाद में लिखिएगा, बिना रूट की संख्या को हमेशा पहले लिखा करो। अब देखिए, माइनस और माइनस को गुणा करेंगे तो ये भी माइनस है, ये संख्या भी माइनस की है, तो माइनस और माइनस को जब गुणा करते हैं तो इसके अंदर क्या आता है, प्लस आता है।
ये अपने को स्पेशली ध्यान रखना है। बाकी देखो इसको गुणा किया तो 15 आ गया, ये स्टेप आपका वैसे के वैसे आ गया, ये माइनस का निशान है तो यहाँ प्लस कीजिए, माइनस कर दिया और ये प्लस कर दिया। वापिस दोनों संख्या अलग अलग है तो इसको गुणा करके पूरे का रूट लगा दिया। अब ये संख्या वैसे वैसे आ गई, ये संख्या वैसे वैसे आ गई और ये संख्या आपने उसके निशान माइनस है तो माइनस आ जाएगी, ये संख्या प्लस की है तो प्लस किया जाएगी। अब इसी टाइप का देखिए एक लास्ट क्वेश्चन इसके अंदर का और ले रहा हूँ। इस तरह का एक क्वेश्चन है वो इसके अंदर का बुक के अंदर अपने दे रखा है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपके साथ में इसके अंदर का शेयर कर देता हूँ। ये वर्गमूल टाइप की संख्या आ गई, चारों संख्या अलग अलग भी हो सकती है या दो संख्या एक जैसी हो सकती है, कैसे भी हो सकता है। तो इसमें क्या करेंगे, पहली संख्या को इस संख्या से गुणा करेंगे, तो √5 गुणा √3। फिर ये संख्या निशान प्लस है, ये प्लस है, तो इस संख्या को इससे गुणा करेंगे, तो इसके क्या होगा √5 गुणा √2। अब इस संख्या को इससे गुणा करेंगे, तो ये भी प्लस है, यहाँ पे कोई निशान नहीं है, इसका मतलब प्लस है, तो √2 गुणा √3 प्लस। अब इस संख्या को इससे गुणा करेंगे, तो √2 प्लस गुणा √2। अब देखिए ये दोनों संख्या अलग अलग है तो इनको गुणा करके पूरे का वर्गमूल ले लेंगे। ये दोनों संख्या अलग अलग है तो इसको गुणा करके पूरे का रूट ले लेंगे, पूरे का वर्गमूल ले लेंगे। ये दोनों संख्या अलग अलग है तो इन दोनों संख्याओं को गुणा करके इसका पूरे का रूट ले लेंगे। और ये दोनों संख्या एक जैसी हैं तो इसके अंदर क्या है, जब इसके अंदर एक जैसी संख्या अगर रूट में है और इनके अंदर क्या, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, इसका अपने को स्क्वायर प्राप्त होता है। अब देखिए ये तो कितना होगा √15 और ये कितना जाएगा √10 और ये कितना जाएगा √6 और ये अपने पास इसके अंदर कितना आ जाएगा +2। ये हमारे पास लास्ट के अंदर आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो ये इसके अंदर क्या होगा, इस तरह के जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अगर आप अभ्यास करेंगे तो निश्चित तौर के ऊपर आपको इसके अंदर का ये फ़ायदा मिलेगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए, मैं आपके साथ में और शेयर कर रहा हूँ, 2 मिनट का टाइम आपका और लेंगे। इस तरह का जैसे बाई चांस कंपटीशनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1/x का होल स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर और फिर इसके अंदर क्या होगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुणा कर देंगे और बीच में इसका दोगुणा कर देंगे। या प्लस है तो प्लस लगा देना है, माइनस है तो माइनस लगा देना है। तो x का स्क्वायर, अब देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है x, और यहाँ पे x है, यहाँ पे 1/x है, तो x को 1/x से गुणा करेंगे तो x कट जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का 2 आ जाएगा। 1 का वर्ग क्या होता है, 1 होता है, x का वर्ग x स्क्वायर होता है। तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इसका आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी टाइप से यहाँ पे संख्या अगर माइनस की होती है तो इस स्थिति के अंदर क्या, यहाँ पे क्या माइनस का निशान लगा लेंगे और यहाँ पे इसके अंदर क्या माइनस का निशान लगा लेंगे। पहली संख्या का स्क्वायर माइनस है चाहे प्लस है, स्क्वायर दोनों का प्लस आएगा, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल और इसका दुगुना, और यह निशान माइनस है तो माइनस लगा देना है। एक्स का स्क्वायर x स्क्वायर आ गया, प्लस का निशान 1 का वर्ग 1, ऊपर वाले का स्क्वायर अलग कर दो, नीचे वाले का स्क्वायर अलग कर दो, x से x घट गया, 2 को 1 से गुणा किया 2, और यहाँ माइनस का निशान है तो माइनस का निशान। इसके ऊपर आपको अलग से इसके अंदर का एक क्लास बना के, जिस तरह के इसके अंदर के कंपटीशन के अंदर ओलंपियाड वगैरह के अंदर इस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इस तरह की अलग से एक क्लास बना के आपके साथ में मैं शेयर कर दूँगा। और मैं आप लोगों से इसके अंदर के सहयोग की अपेक्षा करूँगा, अपने शिक्षक साथियों से और अपने पास में अभिभावकों से, कि वो अपने पास इसके अंदर बच्चों का इसके अंदर क्या होगा कि 2 साल की कोरोना की विषम स्थितियों के अंदर क्या उनका जो बेस खत्म हुआ है तो उनके अंदर क्या उनको सुधारने के अंदर क्या हमें सहयोग करें, और इसके अंदर क्या बच्चों को अपने पास क्या थोड़ा सा इसके अंदर क्या उनका मनोबल है वो इसके अंदर क्या समय समय पर बढ़ाते रहें, ताकि इसके अंदर क्या वो इसके अंदर क्या निराशा के अंदर क्या अपने पास इसके अंदर के दायरे के अंदर नहीं आए। तो आप लोगों से इसी सहयोग की आशा के साथ में, और अपने इसके अंदर क्या मैं अपने प्यारे बच्चों से भी ये उम्मीद करूँगा कि वो भी अपने पास में अन्य साथियों के साथ में इसके अंदर के इस क्लास को शेयर करेंगे। इसी सहयोग की आशा के साथ में ऑल द बेस्ट।